नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। ये रीडिंग मैंने अलग कर दी है। ये है मेल व्यूअर्स के लिए। मेल व्यूअर्स, आप ये फर्स्ट रीडिंग देखिएगा। ये जो ओवरवेल्म का कार्ड है, ओवरवेल्म्ड, ये आप लोग देखिएगा अपनी फीमेल पार्टनर के लिए, अपने पार्टनर्स के लिए। और ये जो कार्ड है सेकंड, ये फीमेल व्यूअर्स देखेंगे अपने अपने पार्टनर्स के लिए। ठीक है, कोई यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं है। मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी मेल व्यूअर्स के लिए। आपकी फीमेल पार्टनर आप लोगों के लिए इस वक्त क्या फील कर रही है, उनकी करंट फीलिंग्स आजकल आपको लोगों को लेके कैसी है। ये सोचती तो है आपके बारे में, बिल्कुल सोचती है। लिब्रा, एक्वेरियस और मिथुन राशि, जेमिनाई ये हो सकती है। हाँ, ये एस्ट्रोलॉजर हो सकती है या एस्ट्रोलॉजी में है, किसी या फिर टैरो कार्ड रीडर, या फिर हिस्ट्री से इनका कुछ नाता हो सकता है, इतिहास से। या तो ये इन्होंने ऑनर्स किया हुआ है हिस्ट्री में, या इन्हें इतिहास पढ़ना पसंद है, या इंटरेस्ट है इन्हें किसी भी, जैसे अपनी ही कंट्री का जो इतिहास है उसको जानना, वर्ल्ड का जो इतिहास है वो जानना, ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है। ये स्टूडेंट भी हो सकती है और इनका कुछ काम भी हो सकता है, कुछ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, हीलिंग या रेकी हीलिंग क्रिस्टल्स, कैंडल्स, इससे कुछ मुझे थोड़ा यहाँ पे लग रहा है। इतना तो पक्का है यहाँ पे, आप जिनके लिए सोच रहे हैं वो इस वक्त शायद बहुत सारे लोग आप लोग कांटेक्ट में नहीं हैं। और कांटेक्ट में नहीं होने से यहाँ पे हो क्या रहा है कि उनके मन में ना कन्फ्यूजन है, टोटली कन्फ्यूज्ड है कि आप इनके लिए क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं और क्या फ्यूचर आप देखते हैं इनके साथ में। इन्हें लगता है कि एक पुश की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि बहुत समय से, मैंने बोला ना ये सोचती हैं, बहुत समय से आप दोनों का एक ऐसी मीटिंग नहीं हुई है। आप लोग किसी भी ऐसे, आप लोगों ने कोशिश नहीं की है ये जानने की कि ये कैसी है या आप कैसे हैं, या आप लोग दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। जिस कारण से ये मिसकम्युनिकेशन हो, या नो कांटेक्ट हो, या किसी झगड़े के कारण आप लोग चुप रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ये नहीं कि कांटेक्ट नहीं है, चुप रहना, कम बोलना, अपने दिल की बात नहीं बोलना, एक दूसरे को अपने में ही गुमसुम रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो इससे ना इनके मन का कन्फ्यूजन बढ़ता है कि पता नहीं आपके मन में क्या है इनके लिए। सोशल मीडिया पे वो आपके बारे में जानना चाहती हैं, वो आपको देखती रहती हैं, आपके, अगर आपका कुछ पेज बना हुआ है, आप कुछ पोस्ट करते हैं, रेगुलर डालते हैं, कोई वीडियो है, चाहे अपना कोई पोस्ट है या अपने कोई थॉट्स है। कभी कभी होता है ना, लोग कुछ ऐसे सुविचार टाइप के वो कुछ पोस्ट कर देते हैं, तो वो उन सबको ना देखती रहती है कि अच्छा क्या क्या अब आप पोस्ट कर रहे हैं। उसे होता क्या है कि आपका इंटरेस्ट पता चलता रहता है। और अगर आप लोग कहीं बाहर घूमने जाते हैं दोस्तों के साथ में, या फैमिली के साथ में, या ऑफिस के काम से, तो कुछ लोग पोस्ट करते हैं ना, एयरपोर्ट के पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, या जहाँ पे भी घूमने गए हैं वहाँ की पिक्चर्स पोस्ट करते हैं। उन सबको ये बहुत चाव से देखती हैं, ये बहुत इंटरेस्ट के साथ देखती हैं, ताकि आपके बारे में कुछ इन्हें पता चलता रहे। बहुत जिज्ञासा है इनके मन में इस चीज़ को लेके कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। एक ऐसा ये थोड़ा फील करती है ना कि आपकी तरफ से शायद कभी कुछ इनजस्टिस इनकी तरफ में रहा है। कुछ थोड़ा मैं आपको पास्ट का बता रही हूँ, कुछ ऐसा हुआ है आप लोग दोनों के बीच में जिसकी वजह से ये उतनी खुश नहीं है, जिसकी वजह से इनके अंदर में उदासी है। हो सकता है आप लोग इग्नोर कर रहे हैं, इस कारण भी हो सकता है। एक चीज़ और है, इन्हें लगता है कि जैसा आपको इनको ट्रीट करना चाहिए था
वैसा नहीं हो पाया आपसे, आपने वैसा नहीं किया। शायद इन्हें ये भी लगता है कि आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं रही थी लास्ट के कुछ मंथ्स या सालों में, जहाँ से आप लोग एक दूसरे से अलग होना शुरू हुए, जहाँ से आप लोग एक दूसरे को इग्नोर करना शुरू किए। तो इन्हें ये भी फील होता है, ये अपने ऊपर भी थोड़ा सा दोष डालती हैं कि इनकी भी तरफ से कुछ कमी रह गई थी, कुछ एडजस्ट करने में कमी रह गई थी। जहाँ पे आप चाहते थे कि ये आपके साथ में एडजस्ट करे, तो शायद इनकी तरफ से भी एडजस्टमेंट में कमी रह गई थी, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल दौर से ये अभी आप लोगों का रिश्ता बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रहा है। और ये संभालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इनसे ये रिश्ता नहीं संभल पा रहा है, या शायद वो छोड़ चुकी हैं कि देखा जाएगा। अगर ऊपर वाले की मर्ज़ी होगी और अगर किस्मत में आप लोगों का साथ लिखा होगा, चाहे जैसा भी साथ दोस्त की तरह रहे, साल में एक आध बार बात, या कभी न्यू ईयर या दिवाली या होली विश करने वाला, वैसा वाला अगर रिश्ता रहे, तो देख लेते हैं कि ऊपर वाले की क्या इच्छा होती है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपना हम काम करेंगे। ऐसा भी उनके मन में थोड़ा है। मैं यहाँ इनको कुछ भी अपने आप को ये फोर्स करती हुई नहीं दिख रही कि मैं फोर्स करूँ, मैं उससे बात करूँ, नहीं अभी होना ही चाहिए। ये देखिए ना, यहाँ पे कार्ड भी क्या है, वही टाइमिंग वाली बात है, वही डिवाइन वाली बात है, उनकी मर्ज़ी वाली बात है। ये छोड़ चुकी हैं कि जो होगा देखा जाएगा, मुझे अभी बात नहीं करनी है, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है। ये आपके बारे में ऐसा सोचती है ना कि इन्हें आपके बारे में बहुत कुछ है जो नहीं पता है। अगर मैं सिर्फ इस एक कार्ड को, ये तो मैंने बस ऐसे ही निकाल लिया था क्योंकि इस पर मेल फिगर था तो मैंने निकाल लिया था। अभी मैं इसका मैसेज देख रही हूँ तो इस पर लिखा है ओवरवेल्म्ड, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी। आप लोग, हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सिचुएशन नहीं संभाल पा रहे हैं, आपकी अपनी मजबूरी है, आपके कुछ अपने बंधन है, आप पे कुछ अपना अलग से प्रेशर है। हाँ, ये है, और ये उस चीज़ को समझती हैं। अगर आपकी कोई भी ऐसी मजबूरी है ना, ये उस चीज़ को समझती हैं, और यही चीज़ समझ के ये नहीं चाहती हैं कि वो उसमें कुछ भी अपनी तरफ से इंटरफेरेंस करें, क्योंकि आपने इनको जो समझा, इन्हें ऐसा लगता है कि वो वैसी नहीं है जैसा आपने इनको समझा था। आपने इनको गलत समझा है, और ये कुछ बात नहीं करने की वजह से हुई है, ये कुछ बात साफ साफ क्रिस्टल क्लियर एक दूसरे को नहीं बताने की वजह से हुई है। तो इनको लगता है इट्स रियली 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 टफ। और अगर आप लोग साथ हैं, आप लोग हस्बैंड वाइफ है, या आप लोग एज अ पार्टनर आप लोग अभी साथ हैं, तो इन्हें ये भी लगता है कि शायद आपके पास इतना समय नहीं है इनके लिए। आपके पास अपनी ज़िम्मेदारी है, आपके पास अपना बिजनेस का है काम, आपके पास आपकी जो भी नौकरी है उसका काम है, ट्रैवल करना हो सकता है, बहुत कुछ है। तो इन्हें ये भी लगता है ना कि आपके पास उतना समय नहीं, और इनके पास भी हो सकता है यही कंडीशन मैं कह सकती हूँ, जिसकी वजह से एक हैवी एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हो गई है, एक हैवीनेस इनके मन में है। और ऐसा लगता है ना कि ये हर चीज़, जितना भी अभी मैंने आपको बताया ना, ये हर चीज़ मिलके आप लोग दोनों को एक दूसरे से दूर कर रही है। धीरे धीरे आप दोनों के बीच की जो खाई है वो गहरी और बड़ी होती जा रही है, दूरियां बढ़ रही हैं आप लोग दोनों के बीच में। किन्हीं के लिए बात नहीं होती है, तो किन्हीं के अंदर से पैशन जा रहा है, तो किन्हीं के अंदर से जो वो खूबसूरत वाला जो इमोशन होता है ना, वो इमोशन ये फील कर रही हैं कि इनके अंदर से भी ड्रेन हो रहा है। और शायद इन्हें लगता है कि आपके अंदर से भी वो इमोशंस जो इनके लिए पहले हुआ करते थे वो अब आपके अंदर में भी नहीं है। ऐसा इनको थोड़ा फील होता है यहाँ पे कि वो सुंदर सा समय, वो सब कुछ वो चला गया। देखिए, वो ये वेट करती हैं कि कुछ एक्सप्लेन करने का मौका मिलना चाहिए इनको, बात हो आप लोग दोनों के बीच में, आप ही इनको अंडरस्टैंड करें। क्योंकि ना शायद इन्होंने आपको कुछ गलत समझ लिया था, आपको कुछ और समझ लिया था, और आपने भी इनको कुछ और जज कर लिया था। तो ये जजमेंट बताता है, गलत जजमेंट हुआ है पास्ट में, आप लोग दोनों ने एक दूसरे को गलत जज किया,
कुछ किसी और के कहने सुनने पे, कुछ अपने मन की, और कुछ ये सब मिला जुला के। अगर आप लोग मैरिड हैं तो फिर इसमें आप लोगों के इन लॉज़ का भी हाथ है, आपके इन लॉज़ का और उनके इन लॉज़ का, मतलब आपके घर वाले और उनके घर वाले। कभी कभी हो जाता है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट और इंटरफेरेंस पेरेंट्स नहीं चाहते हुए भी इतना कर बैठते हैं कि वो अपने ही बच्चों का थोड़ा सा ऐसा नुकसान कर जाते हैं। ये चीज़ भी यहाँ पे है। ये आपको अभी भी ना पसंद करती है, ये अभी भी चाहती है कि आप लोग दोनों का यूनियन हो जाए। ये इतना ज़्यादा प्रेयर करती हैं आपके लिए कि बस वो मुझे प्यार करे, बस फिर से हम एक हो जाए, ऐसी इनकी चाहत है आपको लेके। एक गाना है ना, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, वही ये याद करती हैं कि आप दोनों का वो सुंदर सा वो बढ़िया वाली दोस्ती, वो बढ़िया वाला एक दूसरे के लिए जो आप लोग जब बातें करते थे एक दूसरे से, तब कैसा एकदम पेट में बटरफ्लाईज आते थे, आप लोग खुश हो जाते थे एक दूसरे को देख के। जो कुछ होता था आप लोग के अंदर में, वो अब फिर से आ जाए वो समय, आप लोग मिले, ये आपको अपने दिल की बात बताए, आप अपने दिल की बात इनको बताइए, आप भी कुछ खुलिए। किन्हीं की ना मैरिड लोगों की किसी की एनर्जी आई है कि अगर आप जैसे मैरिड हैं, आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं, या एक्स वाइफ भी हो सकती है कुछ लोगों की, तो या जो भी आपका जो भी रिश्ता है, लेकिन मैं भी मैरिड लोगों के लिए बता रही हूँ कि ये थोड़ी सी और आपसे अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद रखती हैं और थोड़ा सा चाहती हैं कि आप थोड़े सा और रोमांटिक हो जाइए। ये इनका ना यही मानना है कि आप थोड़े सा रोमांटिक हो जाइए। ऐसा लगता है कि जैसे इनको आपके पेरेंट्स से तो प्रॉब्लम रही होगी अगर ये आपकी वाइफ है तो, लेकिन इनके घर वालों ने भी थोड़ा इनका कान भरने में, थोड़ा इनको उकसाने में अपना योगदान दिया है। मे बी सिस्टर ने, मे बी मदर ने, मे बी फादर ब्रदर, किसी ने भी, तो वो उनकी बातों में आ गई थी और उन्होंने आपसे झगड़ा कर लिया, या वो आपसे दूर हो गई, या वो अपनी ज़िद पे आ गई, कुछ ऐसा रहा है। क्योंकि ये कार्ड ना यहाँ पे बता रहा है कि अदर लोगों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, लोगों ने उकसाया, किसी ने कुछ बोल दिया कि तुम्हें झुकने की क्या ज़रूरत है, तुम मत झुको, बहुत झुक चुके तुम मत कॉम्प्रोमाइज़ के लिए आगे जाओ, तुम मत पहले बात करो, तुम मत चीज़ें ठीक करने के लिए कदम आगे बढ़ाओ। ऐसा कभी कभी लोग उकसाते हैं, लेकिन ये तो आपके साथ में यूनियन चाहती ही हैं, इन्हें आपसे अलग रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये उदासी, ये दूरी, ये अकेलापन, ये सब इन्हें बहुत ज़्यादा उदास कर देता है। लेकिन इन्हें लगता है कि ये अकेले क्या कर पाएंगे, जब तक आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे ना। बहुत इंटेलिजेंट है ये, काफ़ी इंटेलिजेंट है, और इसी वजह से इन्होंने ना अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। यही चीज़ मैं यहाँ पे फील कर पा रही थी कि इमोशंस को इन्होंने कंट्रोल में रखा हुआ है, इतना कंट्रोल है इन्हें इनके ऊपर में। ये इंट्यूटिव भी काफ़ी है, ये पढ़ी लिखी भी काफ़ी है। मैंने बोला ना यहाँ पे कुछ है, जैसे हिस्ट्री ही नहीं, सिर्फ हो सकता है कि कुछ आर्ट, कल्चरल चीज़ें, या फिर कुछ साहित्य, इन सब चीज़ों में इनका इंटरेस्ट हो सकता है। अकल्ट साइंस मैंने बोला ही था आपको, बट अच्छे सेंस में, वैसे इधर उधर लपट चपट वाले नहीं, वो अच्छे सेंस में। ये ऐसे थोड़े कम लोग होते बहुत सारे लोग हैं, इनका दिल भी काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन धार्मिक होते हैं ये लोग। और सच में सिर्फ धार्मिक ही नहीं, रिचुअल सिर्फ फॉलो करने वाले नहीं, वो अंदर से स्पिरिचुअल होते हैं। तो ऐसी है ये। थोड़ा मुझे यहाँ पे लग रहा है ना आप लोगों का कार्मिक भी कनेक्शन यहाँ पे है इनके साथ में, कुछ कर्म का बैगेज आप लोगों का पेंडिंग में भी किन्हीं का रहा है। तो चलिए मैं अब देख लेती हूँ कि फ्यूचर क्या देखने को मिल सकता है। मैं आप लोगों की फीलिंग्स नहीं देख रही हूँ, वो आप लोग सबको पता है अपनी अपनी, और इसलिए भी नहीं देख रही हूँ ना क्योंकि रीडिंग काफ़ी लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। मैं इसलिए अब सीधे डायरेक्ट आती हूँ। देखते हैं
आप या वो कभी आगे बढ़ेंगे एक दूसरे की तरफ या नहीं, या फिर ऐसे ही ये फॉरएवर एंड एवर चलता रहेगा। देख लेते हैं। ट्रस्ट ख़त्म हो रहा है किन्हीं का, ट्रस्ट ख़त्म हो रहा है, साथ ही बेसब्री भी बढ़ती जा रही है। एक कार्ड आया है, मैं उसको ले लेती हूँ। हाँ, ये ड्रॉप हो गया था और बहुत इम्पॉर्टेंट कार्ड है। देखिए इनकी क्या फीलिंग है यहाँ पे, कि अब मैं जनरल ही बता रही हूँ, कोई आप लोग ये ना समझे कि सिर्फ मैरिड या सिर्फ सिंगल्स, ऐसा नहीं, सबके लिए जनरल बता रही हूँ। कि एक तो ये कि वो सबको जानते हुए भी कि आप इनको पसंद करते हैं, ये आपको पसंद करती हैं, आप लोगों ने एक दूसरे को गलत समझा, आपने इनको गलत समझा, ये अपने जीवन में किसी भी वैसे पर्सन के साथ कभी भी नहीं जाएंगी जिनका इनको पता चल जाए कि वो किसी और का है या वो जा चुका है। प्रैक्टिकल वाली बात मैंने आपको बोली थी ना कि ये प्रैक्टिकल है, इनको पता है कि ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें नहीं होती हैं लाइफ में। और वो जो मैंने संभालने वाली बात की थी ना, तो मैंने बोला था ना बहुत डिफ़िकल्ट इनके लिए हो रहा है संभालना। तो डिवाइन अभी यही बता रहे हैं, अभी कितना, मैं लगभग 1.5 महीने की बात बता रही हूँ, कि यहाँ पे यही है कि ये भी समझ रही हैं कि इनके अकेले करने से कुछ नहीं होगा। और ख़ास करके जब आप किन्हीं और को पसंद करते हैं या आप जा चुके हैं इनकी लाइफ से अब, और आप नहीं चाहते हैं कि इनको पता चले कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, तो इस चीज़ को लेके वो अपना निश्चिंत हो चुकी है कि चलो ठीक है, अगर नहीं तो ना सही, कार्मिक रिलेशनशिप तो कार्मिक रिलेशनशिप सही। क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स का ये भी कहना है कि आप लोगों का ट्रस्ट, आप लोगों का पैशन, जो मैंने बोला था ना, ये चाहती है कि वो पहले वाली चीज़ें वापस आ जाए। तो डिवाइन यही कह रहे हैं ना कि वो नहीं है, अभी नहीं रहा है आप लोग शायद दोनों के अंदर में, क्योंकि एक जो है वो काफ़ी आगे जीवन में निकल चुका है, मे बी वो किसी और के साथ भी है, और हो सकता है ये चीज़ इन्हें पता है कि आप किसी और के साथ हैं, जिसकी वजह से इन्होंने अपने होप लगभग खो दिए हैं। लेकिन मन का एक कोना जो पॉजिटिव रहता ही रहता है, किसी भी कारण से, अटैचमेंट के कारण हो या कुछ भी, तो इन्हें लगता है कि शायद वक्त कभी आप लोग दोनों को शायद एक करे। यही है यहाँ पे इस रीडिंग का सार। मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। हेलो लेडीज़, आइए आप लोगों की रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों के मन में जो भी पर्सन है वो आप लोगों के लिए अभी क्या फील कर रहे हैं। ये आपके क्रश हो सकते हैं, या आपके एक्स हो सकते हैं, ये मे बी आपके प्रेजेंट पार्टनर हैं, आप लोग साथ हैं, या फिर ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं। देख लीजिएगा, दोस्त हो सकते हैं, कोई और भी हो सकते हैं, कुछ और रिश्ते के लिए भी आप लोग देख रहे होंगे, तो देख लीजिएगा उस अकॉर्डिंग। तो नाम अपने अपने पर्सन का अपने मन में आप लोग ज़रूर दोहराइएगा। क्या फील कर रहे हैं आप लोगों के मन में जो भी पर्सन है, प्लीज़ हेल्प कीजिएगा। मैरिड लोग हैं आप में से कुछ लोग ना, अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं या एक्स हस्बैंड के लिए देख रहे हैं। ओके, कुछ चीज़ यहाँ पे जो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप लोग थोड़ा समझ लें यहाँ पे सिचुएशन अलग अलग। सबसे पहले ये आप इनके साथ में मैरिड है, ये आपके हस्बैंड है, किन्हीं के लिए आप लोग अलग हो चुके हैं, या अगर आप लोग साथ में भी हैं बहुत दिक्कत चल रही है आप लोग दोनों के बीच में। क्योंकि अभी इस पर्सन का जो नज़रिया है वो आपको लेके
एज अ वाइफ, या चूँकि मैं अभी मैरिड लोगों के लिए बता रही हूँ, एज अ वाइफ वो ये है कि आप दोनों के अंदर जो एक दूसरे को खुश करने की जो टेंडेंसी थी, आप दोनों के अंदर में जो एक दूसरे को स्पेशल फील कराने की जो एक होता है ना चाहत थी, वो चाहत अब नहीं है आप लोग दोनों के बीच में। आए दिन छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ाई झगड़े होना, उसका कभी कभी असर जैसे बच्चों पर भी दिख जाता है। अगर बच्चे आसपास होते हैं तो ये पर्सन देख रहे हैं ना कि घर में थोड़ा ऐसे हलचल सी मची रहती है, थोड़ा टेंस्ड माहौल रहता है अगर आप लोग साथ हैं तो। अगर आप लोग अपने हस्बैंड से अलग हो चुके हैं, मे बी आपने डिवोर्स ले लिया है या अभी कुछ लोग सेपरेटेड हैं, तो आप लोग उस तरीके से देखिएगा तो ये जो पर्सन है ना, ये अभी गुस्से से डील कर रहे हैं आपके साथ में। एक तो ये मैरिड सिचुएशन है, चाहे एक्स हो चाहे ये आपके अभी आप लोग साथ में हैं, मैरिड हैं आप लोग। दूसरा ये कि आप लोग जिसके लिए सोच रहे हैं, ये पर्सन किसी और के साथ में मैरिड है, वहाँ उनकी शादी में ये चीज़ें हो रही हैं और ये आपको पसंद करते हैं। लेकिन अगर इस पर्सन ने आपको ये बोला है कि वो तो अपनी वाइफ को छोड़ देंगे, ऐसा कुछ भी अगर बोला है कि हाँ अभी नहीं, कल, कल नहीं परसों, कुछ महीने, बस कुछ महीने और, अगर ऐसा वो कुछ भी आपको बोल रहे हैं तो वो आपको धोखा दे रहे हैं, वो आपको चीट कर रहे हैं। एक ये सिचुएशन है। अब चलिए मैरिड चीज़ यहाँ पे बीच में हटा देते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि ये पर्सन उस स्पार्क और उस रोमांस को अब मिस कर रहे हैं जो आप दोनों के बीच में पहले हुआ करता था। किन्हीं के लिए यहाँ पे मुझे दो पर्सन दिख रहे हैं, एक जो अब्यूजिव रहा है, एक जिसने आपको खुद उसने आपको चीट किया है, अभी भी ये पर्सन आपको चीट कर रहा है और आपके ऊपर में ब्लेम लगा रहा है कि आप इनको चीट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे दो पर्सन की एनर्जी आई है। एक का साइन हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, दूसरे का हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये एक पर्सन है जो आपको पसंद करते हैं लेकिन बताते नहीं हैं, जो कहीं दूर से आपको देखते हैं या आपके आसपास भी अगर है, कॉलेज में हो, कहीं और किसी जगह पे जहाँ आप लोग रेगुलर जाते हो, या ऑफिस हो, या कहीं आसपास भी, तो ये आपको देखते हैं, ज़रूर देखते हैं और आपसे आपको बहुत पसंद भी करते हैं, लेकिन इनके खुद की भी कुछ मजबूरी हो सकती है। तो बेसिकली आप में से कुछ लोगों के लाइफ में यहाँ पे दो पर्सन है, नहीं तो मैं कहूँगी कि अगर एक ही पर्सन भी है तो विश्वास के काबिल तो ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं है, खास करके ये वाला ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये बिल्कुल विश्वास पात्र नहीं है। ऐसा पर्सन मतलबी होता है, ऐसा पर्सन डोमिनेटिंग होता है और कभी कभी ऐसे लोगों की ना लैंग्वेज भी ख़राब होती है। देखिए, एक तो लैंग्वेज कभी कभी एवरीबडी कॉल्स नेम, गुस्सा आ जाए, मार्केट में आप कहीं पे जाइए, कोई कुछ कर दे तो सबके मुँह से ना थोड़े बहुत ऐसे निकल जाता है ना, मुँह से कुछ ऐसे अपशब्द निकल जाते हैं। लेकिन अब ऐसा ट्रेंड देखा जा रहा है कुछ 20, 30, 40 सालों के अंदर में कि लोगों के मुंह पे वही चीज़ें, अपशब्द ही पहले निकलते हैं, सेंटेंस बाद में निकलता है और एक सेंटेंस के बीच में बहुत सारे ऐसे शब्द निकलते हैं। तो ये बदतमीज़ भी है, ये पर्सन ये चीट भी कर रहा है, ये निकल भागने की भी सोच रहा है और आप ही के ऊपर ब्लेम कर रहा है। मैं इस बात से भी इनकार नहीं करती हूँ कि जब कोई ऐसे अब्यूज़िव रिलेशनशिप में रहता है, ऐसे अब्यूज़िव पर्सन को जानता है या पार्टनर है या मैरिड है, तो कभी कभी मन दूसरी तरफ भागता है। कोई दोस्त ही होता है, कभी कभी दोस्तों के बीच में ही ना थोड़ी फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं, तो उसमें कोई क्या कर सकता है। तो मे बी आप लोग या तो ऐसा कोई आपके लाइफ में होगा या फिर आप सच में साथ में किन्हीं दो लोगों को डेट कर रहे होंगे आप लोग, ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। तो दिस पर्सन ये मिस करता है वो आपके बीच का रोमांस, तो इसको ऐसा लगता है ना कि आप लोगों का तो ब्रेकअप हो चुका है, तो चलो मैं अपना निकल चलता हूँ, मैं अपना आगे बढ़ चलता हूँ। ये भी इस पर्सन की फीलिंग्स यहाँ पे है, किसी के पर्सन की। हारमोनियस रिलेशनशिप अब आप लोगों का नहीं रहा है। आप लोगों के रिश्ते में ना हारमनी, अंडरस्टैंडिंग, प्यार, पैशन, ये सब कुछ बहुत समय से मिसिंग ये पर्सन देख रहे हैं, ऐसा वो भी फील करते हैं। आपके मन में जो भी पर्सन है, और देखते हैं ये आपके लिए क्या फील करते हैं।
बोरियत समझते हैं आप लोग, जैसे रिश्ता जो है वो नीरस हो चुका है, बोरियत सी है दोनों के बीच में, डिसलॉयल्टी है यहाँ पे। ये पर्सन को आपके ऊपर में डाउट है किसी किसी के लिए। देखिए मैं साफ कहूँगी क्योंकि बार बार ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं ना, तो इस पर्सन को ना आपके ऊपर में डाउट्स हैं। जो भी आप लोग मैरिड है, नहीं है, क्रश है, जो भी सिचुएशन है, तो इन्हें आपके ऊपर में डाउट है। अगर ये पर्सन आपके साथ में मैरिड है तो इन्हें लगता है कि आप लोगों को या आप लोगों की फैमिली को मिलके बैठ के आपस में बात करने की ज़रूरत है। ये कुछ ये भी बताना चाहते हैं कि मैं क्यों ऐसा हुआ था, मैंने क्यों ऐसा तुम्हारे साथ किया, मैं क्यों भाग के गया, या मैं क्यों तुम्हारी तरफ पैशनेट नहीं फील करता हूँ। ये आपको बताना चाहते हैं। ये आपको ये भी बताना चाहते हैं कि सिर्फ तुमने ही मुझे गलत नहीं समझा है, मैंने भी तुम्हें गलत समझा है। तो क्यों नहीं थोड़ा बैठते हैं और एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने के बजाय कम्युनिकेट करते हैं, साफ़ तरीके से बात करते हैं। तुम बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ कि मुझे तुमसे क्या प्रॉब्लम है। तुम जैसा अपना प्यार पहले मेरे ऊपर में लुटाया करती थी, अब तुम वैसा प्यार नहीं लुटाती हो, तो मैंने भी लुटाना छोड़ दिया है। ये कुछ ऐसी चीज़ें भी आपसे ना बताना चाहेंगे। ये प्रे करते हैं, और ख़ास करके अगर आप लोग मैरिड हैं तो ये प्रे करते हैं कि आप लोगों की शादी बच जाए। ये अगर आप लोगों के बच्चे भी हैं तो ये नहीं चाहते हैं कि बच्चों से वो दूर रहे। बच्चों की याद आती है, मे भी बच्चे आप लोगों के साथ ही रहते हो, अपने मदर के साथ में रहते हो, तो बच्चों की भी काफ़ी याद आती है। अभी अगर कुछ इस पर्सन के पास है तो वो बस एक उम्मीद है, और वो उम्मीद है ऊपर वाले के ऊपर में कि वही डिवाइन ही कुछ इसमें ठीक कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। ये आपको मिस करते हैं, ये पर्सन आपको याद करते हैं, ये पर्सन आपको अपने पूरे कॉन्फिडेंस, जोश और अपने जीवन को लेके आप कितने खूबसूरती से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, इस तरीके से जब ये पर्सन आपको देखते हैं ना, तो इन्हें लगता है कि हाँ, होता है ना जब आप किसी को देख के बहुत अच्छे से तैयार होके, किसी की एक्स अगर बाहर निकले, किसी एक्स उसकी एक्स का अगर वो सोशल मीडिया पे प्रोफाइल देखे या कहीं भी दिख जाए तो अच्छा सा लगता है ना, एक फिर से वही चीज़ आती है, वो फीलिंग्स फिर से याद आने लगती है, वो गुजरा हुआ बीता हुआ समय याद आने लगता है। तो ये पर्सन भी ना काफ़ी आपको याद करते हैं। देखिए आपकी तरफ से जो कार्ड आया है वो है ब्रोकन, आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। तो ऐसा लगता है कि आप लोग ना शैटर्ड हो गए यहाँ पे इस हर चीज़ से, जैसे थका हुआ, बोझल सा, क्या करें, मेरी कहाँ कहाँ गलती थी, उसने कहाँ कहाँ गलती की थी। आप लोग जब ये सारी चीज़ें आप लोग भी जब याद करती हैं तो आपको लगता है कि कहीं पे तो हमारी भी गलती थी, और कहीं पे आपको लगता है कि नहीं हमारी कम थी, अगर वही डोमिनेटिंग था, या वही अगर उसी ने चीट किया था, या वही नहीं चाहता था साथ होना, या उसी ने एडजस्ट नहीं किया है ज़्यादा। तो ऐसे में आप क्या कर सकती थी? आपने संभालने की कोशिश की होगी जितना आप संभाल सकती थी आप लोग। हो सकता है आप लोग अगर किसी एक से अलग हो चुके हैं तो कोई दूसरा या तो आपको पसंद करते हैं, ये बात आपको पता है, या फिर आपको पता ही नहीं है, या फिर आप किन्हीं को डेट करने का सोच रही हैं, ऐसा आपके मन में कोई और पर्सन हो सकता है। तो थोड़ा देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर में अभी क्या होने वाला है। फ्यूचर में ये होने वाला है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो भी और आप लोग भी अपने अपने जीवन में अपने अपने ऑप्शंस, आपने विकल्प देखने स्टार्ट कर दिए हैं। किसी एक का इंतज़ार करते रहना और अपने आप को बेवकूफ़ बनाते रहना, ये आप लोग भी नहीं चाहते हैं। और चूँकि वहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आ चुका था, इसका मतलब है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उसने तो पहले ही वो काम कर लिया है, वो पहले ही अपने ऑप्शंस देख रहे हैं और मल्टीपल ऑप्शंस देख रहे हैं। किसी के पर्सन हो सकता है कि किसी एक के साथ हो, लेकिन किसी के पर्सन अभी किसी और के लिए कमिटेड नहीं है, पर अपने जीवन में वो अलग अलग ऑप्शंस ट्राई कर रहे हैं। किसी को कमिटमेंट नहीं देंगे, दोस्ती करेंगे, फ्लर्ट करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, अच्छे से जान पहचान, एंजॉय करना, वो सब करेंगे, लेकिन कमिटमेंट किसी को नहीं अभी तक नहीं दिया है। कुछ लोगों के पार्टनर ने
कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं या तो वो मैरिड है किसी के साथ में, या फिर उनके जीवन में और कोई हो सकता है, या फिर हो सकता है वो सिंगल हो, अभी सर्च कर रहे हैं। ये है अभी थोड़ा फ्यूचर यही दिख रहा है यहाँ पे। और यही सिचुएशन आप लोगों की भी हो सकती है कि आप लोग भी अपने जीवन में कि चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। जिसके साथ कुछ नहीं बन पाया तो नहीं बन पाया, उसमें कोई ज़बरदस्ती तो नहीं किया जा सकता है। तो आगे पता नहीं है क्या होगा, यूनिवर्स ने क्या लिख के रखा है। तो आप लोग अपने जीवन में आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग दोनों एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हुए तो अभी नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे हो गई है, और वो ये हो गई है कि इस ब्रेकअप से, इस सब होने से ना, आप में से कुछ लोग अब थोड़ा ज़्यादा इरिटेटेड रहने लगे। छोटी छोटी बातों पे आप लोग इरिटेट हो जाते हैं। कोई कुछ थोड़ा बहुत बोल देता है कि आप लोग इरिटेट हो जाती हैं। आप लोग इस पर्सन पे भी आपका गुस्सा जो है वो बना हुआ है, जो मे बी जायज़ हो सकता है, मे बी नहीं भी हो सकता है, आई डोंट नो। तो देखिए यहीं पे दिख रहा है ना कि आप लोग अपने जीवन में अब आगे बढ़ रहे हैं। इस रिश्ते को आप लोगों ने छोड़ दिया है, क्योंकि ये ब्रेकअप वाली ही सिचुएशन है। विश्वास नहीं है, प्यार चला गया है, डिस्कनेक्टेड आप लोग एक दूसरे से हो गए हैं, और अकेलापन यहाँ पे मुझे आप लोगों का दिख रहा है कि आप लोग अकेले हैं, हर्ट हैं। तो कोशिश कीजिए इस सिचुएशन से आपको अपने आप को खुद को बाहर निकालने की। आप लोग जैसे भी बाहर निकालना चाहें। मैंने मेल व्यूअर्स में मुझे चूँकि ज़रूरत फील नहीं, ऐसा मुझे लगा नहीं था, ज़रूरत महसूस नहीं हुआ कि मैं सजेशन के कार्ड्स लूँ, लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा सा फील हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं, 2 कार्ड सिर्फ लूँगी यहाँ पे आप लोगों के लिए सजेशन के लिए, कि अगर यूनिवर्स कुछ बताना चाहते हैं। एक तो देखिए यही है यहाँ पे कि अपना ध्यान ना, अपना मन कहीं किसी और चीज़ पे लगाइए, कोई क्रिएटिव चीज़ पे लगाइए, कहीं कुछ दान पुण्य करने की, या कहीं कुछ सेवा करने की, जैसे जानवरों के लिए हो, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे जाके आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कोई अगर ऑर्फनेज है, कोई ओल्ड क्या कहते हैं उसको, वृद्धाश्रम है, तो वहाँ जाके आप लोग थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कुछ डोनेट कर सकते हैं। अगर थोड़ा ये करेंगे ना, आपकी एनर्जी अपलिफ्ट होगी। ठीक है, मैं 2 कार्ड बस लूँगी यहाँ पे। यूनिवर्स ऐसे में क्या, अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल कीजिए। एकदम से मेडिटेशन ऐसी हालत में तो नहीं हो पाता है, ऐसी हालत में मेडिटेशन नहीं होता है। मंत्र जाप आप लोग कर सकते हैं। देख लीजिएगा अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग, मैं तो अपनी सनातन धर्म के अकॉर्डिंग ही बताऊंगी। तो आप लोग एक माला ले लीजिए, खरीद लीजिएगा, जो भी माला आप लेना चाहें, और मन कभी थोड़ा वैसा किया तो कोई एक अच्छा सा शांति मंत्र जो थोड़ा शांत हो, उग्र मंत्र नहीं हो, वो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। हाँ, अपने सन, अपने मून, अपने दिमाग के गर्म साइड को, और अपने इमोशंस को, अपने कूल को, अपने काम को आप लोग बैलेंस करके चलिए। अबंडेंस आप लोगों के लाइफ में है ही, काफ़ी सारी है और आएगी, ये आपको डिवाइन कह रहे हैं ना। बैलेंस करके चलिए। अगर आप लोग मेडिटेशन करते हैं, आप में से कुछ लोगों को ध्यान की अवस्था में शायद यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसे संकेत मिल सकते हैं। अगर नहीं भी मिलते हैं तो भी आपका मन शांत होगा, तो ध्यान की अवस्था में थोड़ा आप लोग जाने की कोशिश कीजिए। आप लोग मंत्र भी चांट करते रहिएगा ना, माला से या मन में भी मंत्र चांट करते करते बस आंखें ही बंद कर लीजिए। ज़बरदस्ती में ध्यान नहीं लगता है, बस आंखें ही बंद कर लीजिएगा, उतना भी काफ़ी है। देखिए ये भी अबंडेंस दिखाता है, ये भी अबंडेंस दिखाता है। एक चीज़ मैं आपको बोलती हूँ, अगर आप लोग मोनोक्रोमिक कलर्स, आई गेस कि मैं टर्म से ही यूज़ कर रही हूँ, अगर आप लोग जैसे मोनोक्रोमिक कलर्स, ग्रे, ब्लैक, वाइट, कुछ भी ऐसे डल ब्राउन कलर्स ज़्यादा आप लोग पहन रहे हैं, तो थोड़ा ना कलरफुल, जैसे वाइब्रेंट कलर पहनिए, मजिंटा पहनिए, स्काई ब्लू पहनिए, आप लोग रेड पहन सकते हैं। अगर गुस्सा ज़्यादा होता है तो थोड़ा रेड अवॉइड कीजिएगा। अच्छा सा बेबी पिंक या फिर वार्म पिंक कलर पहनिए, ग्रीन पहनिए, येलो पहनिए, पर्पल पहन सकते हैं, लाइट ना लाइलैक कलर है, लाइलैक कलर पहन सकते हैं।
कुछ ऐसी चीज़ कीजिए, आपका जो कमरा है, आप जहाँ पे रहती हैं, वहाँ पे कुछ अच्छी अच्छी ऐसे कुछ कलरफुल पेपर के इसे सस्ते में 150 रुपये में आ जाएगा। ज़्यादा खर्च करने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं ज़्यादा खर्च पे बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ। पैसे बहुत काम आते हैं, अगर आपके पास बहुत पैसा है आप औरों की भी हेल्प कर सकते हैं, वो भी आपके जीवन में कलर्स लाएंगे। वैसे हर चीज़ किसी मतलब से ही नहीं की जानी चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आप लोग कलरफुल अपना जो सराउंडिंग है, आपकी जो बेडशीट है वो थोड़े कलर एक आध ना अच्छे बढ़िया वाले फ्लोरल हो या कुछ ऐसे क्लाउड्स बने हो, बर्ड्स बनी हो, ऐसे ला के आप लोग अपने आसपास में कलर ऐड कीजिए, तो इसका प्रभाव आपके मन पे भी पड़ेगा। और ज़्यादा रखिए कि कुछ नया नया आप लोग सीखते रहिए, करते रहिए। क्रिएटिव आप लोग बहुत है, पेंटिंग, मंडला आर्ट है, मंडला आर्ट बनाना, स्केच करना, पेंट करना, फोटोग्राफी, कहीं घूमना जाने चाहते हैं तो आप लोग घूम आ सकते हैं कहीं पे ना, जो ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं उनके साथ में। तो या आपके घर के लोग हैं तो आप लोग उनके साथ भी जा सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ जा सकती हैं आप लोग। रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर।